हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके प्रिपरेशन से वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 स्कीम्स डिस्कस किया था, तो आज बाकी जो भी जितने भी हो सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एडवर्टाइजमेंट आप सभी को पता है, हर हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। चलो, किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हम लोगों का वेबसाइट है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना देखा था। तो ये क्या था, निजुत मोइना में फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा था। किसको दे रहा था? गर्ल्स को दे रहा था। किस लिए? फॉर एंड और एरेडिकेट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये था। और फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे दे रहा था? जो हायर एजुकेशन के लिए पहले एच एस फर्स्ट ईयर में 10,000 गर्ल्स को, जो भी एच एस फर्स्ट ईयर में होगा। फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो भी होगा उनको 12,500। और जो भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होगा उनको 15,000 रुपये दे रहा था इंसेंटिव, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्कीम क्या था? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए दे रहा था, ठीक है। ये एक पैकेज था 47,500 का। उसमें क्या क्या था? एक ग्रांट था 10,000 रुपीज़ का। और इसमें और क्या था? 12,500 का एक कैपिटल सब्सिडी था। और 25,000 का लोन था, ठीक है। इसका जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का एलिजिबिलिटी क्या था? अगर जनरल और ओबीसी से होंगे तो 3 से ज़्यादा बच्चा होना नहीं चाहिए। और SC ST का जो होंगे उसका 4 से ज़्यादा बच्चा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। डेट, एम और गोल सर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अरुणोदय 2.0। इस बार का जो असम गवर्नमेंट है स्पेशली फोकस किस पे दे रहे थे? ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन, ठीक है। ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन पहले 830 रुपये दे रहा था। और फिर 2022 में 1,000 किया। अभी 2024 में 1,250 रुपीज़ कर दिया गया। तो आप लोग ये चीज़ मुझे बताओ, जो 2020 में था 830 रुपये, ठीक है। अभी 2024 में 1,250 रुपये कर देगा। जो ये अमाउंट बढ़ाया गया, क्या वो मतलब सही में बढ़ा? नहीं, ये सिर्फ नंबर्स में इंक्रीज हुआ। एक्चुअल वैल्यू देखो, जब 2020 में जो करेंसी का वैल्यू था, जो इन्फ्लेशन था वो कम था, उसी के हिसाब से 830 रुपये ठीक था। 2024 में बहुत चीज़ों का दाम बढ़ गया, ठीक है। कोरोना के बाद बहुत चीज़ों का दाम बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी इतना हाई हो गया। तो ये जो रुपीज़ दे रहे थे, ये वो 830 रुपये का इक्विवेलेंट ही है। जिसको इन्फ्लेशन के बारे में बताओ तो आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग बातें करते हैं ना, जो 1990s के आसपास में, 1990 के आसपास में जो 100 रुपये का वैल्यू होता है, अभी 1,000 टू 2,000 का वैल्यू का इक्विवेलेंट होता है। तो इसी, ये क्या होता है? ये इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ये चीज़, जो करेंसी का वैल्यू होता है वो कमता है, ठीक है ना। ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज़ जो चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा था और करेंसी का वैल्यू कमेगा इन्फ्लेशन जब आएंगे, ठीक है। चलो, तो अरुणोदय 2.0 में डायरेक्ट बेनिफिट आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 10th डे ऑफ द एवरी मंथ। हर महीने 10 तारीख के अंदर ही भेजा जाएगा, ठीक है। और ट्रांसजेंडर दिव्यांगजन के अलावा भी जो भी सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, सेरिब्रल प्लेसी, थैलासेमिया, हेमोफिलिया, लेप्रोसी, सब उनको भी ये चीज़ कवर होंगे, ठीक है। मतलब अभी ये जो अरुणोदय जो है उसको 2.0 में इसको एक्सपांड किया गया। मतलब डाइवर्सिफिकेशन, बहुत चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। चलो, तो आज देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असम अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान,
ये कब लॉन्च किया गया? 2023 को लॉन्च किया गया था। ये बेनिफिशियर्स, कौन बेनिफिशियर्स हो सकता है, कौन लाभ उठा सकता है? अनएम्प्लॉयड एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यूथ। जो भी यूथ अनएम्प्लॉयड है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो भी छोटे मोटे, मतलब अभी देखना बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, ठीक है, तो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनके लिए हु बिलोंग टू बीपीएल एंड लो इनकम ग्रुप फैमिलीज। जो भी यूथ एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर है और अनएम्प्लॉयड है और लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है और बीपीएल फैमिली से है, उनके लिए है ये। तो इसका जो है बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा फॉर 1 मंथ, और स्टेपेंड दिया जाएगा 10,000 रुपीज़ का वन टाइम स्टेपेंड, और लोन दिया जाएगा 2 लाख से 5 लाख के अंदर, ठीक है। शायद इस लोन का जो रिटर्न करना है उसमें कोई शायद उसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? द ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी है, जो अकाउंट बनाता है स्टॉक मार्केट में, फिर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डायरी एट्सेट्रा। तो इतने सारे मतलब फील्ड दिया गया है, और इसमें कितना करोड़ रुपए स्पेंड करने के लिए बोला गया? 1010 करोड़ विल बी स्पेंड। तो बजट सेशंस में इसमें 1010 रुपये 1010 करोड़ रुपए इसको स्पेंड करने के लिए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो ये जो स्कीम्स है इस पीएम आवास योजना के अलाइंड है, मतलब इसका फॉलोअर्स है। बहुत सारे ऐसे स्टेट के स्कीम्स होता है ना, स्टेट के स्कीम्स होता है जो सेंटर को फॉलो करते हैं, जैसे पीएम आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना भी है। तो ये करने से क्या मिलता है? तो देखो, जब भी हम अपने बड़ों के बातें मानते हैं, ठीक है ना, अपने माँ पापा की बातें मानते हैं, तो क्या होता है, वो खुशी हो कि हम लोग इंसेंटिव देता है। जब भी कुछ भी चाहते हैं, अगर उनके बातें हम मानते हैं, तो अगर जब भी कोई कुछ भी मांगते हैं तो फटाफट मिल जाता है, ठीक है ना। अगर उनके बातें नहीं मानेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है ना। तो सेंटर के अलाइन में स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेशन में जो भी गवर्नमेंट है और सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है वो सेम होता है। तो क्या होता है, स्टेट सेंटर को फॉलो करते हैं, ठीक है। और फॉलो करने से बहुत सारे इंसेंटिव मिलता है, बहुत सारे ग्रांट मिलता है, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना है ये सेंटर के अलाइन पे है, फॉलो जो सेंटर पीएम आवास योजना है। तो इसमें क्या दिया गया है, गवर्नमेंट अनाउंस मुख्यमंत्री आवास योजना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, और इसमें क्या है, 1,30,000 एडिशनल हाउसेज इन द फर्स्ट फेज विद असिस्टेंस ऑफ 1.30 लाख। तो 1,30,000 एडिशनल हाउसेज दिया जा रहा है, और उसमें असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा? 1.30 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये जो 1,30,000 एडिशनल हाउसेस है उसमें 10% मतलब कितना हो गया, 13,000 हाउसेस किसके लिए है? डायरेक्टली टी गार्डन कम्युनिटीज के लिए। तो बेसिकली इस बार टी गार्डन कम्युनिटीज के ऊपर भी क्या है, फोकस्ड है कि उनको भी डेवलपमेंट लाए, ठीक है। ये बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं। चलो, तो कितना रुपए एलोकेट किया गया इस स्कीम में? 600 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम पुण्य तीर्थ योजना। तो ये बेसिकली इस बार ही लॉन्च किया गया है 2024 में, जब राम मंदिर बना है, राम मंदिर। तो राम मंदिर जब बना है, गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फ्री, मतलब आपको फ्री ट्रेवल करके, मतलब राम मंदिर दर्शन के लिए डिवोटीज को भेज रहे हैं, ठीक है। ये असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये 2024 में लॉन्च किया गया। इसका जो एक्सपेंसेस होता है, जो ट्रेवल करके आप जाएंगे, ट्रेवलिंग, फूड एंड एकोमोडेशन सब कौन इनकार्ड करेगा? गवर्नमेंट देखेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट अभी रिसेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट टू श्री राम मंदिर इन अयोध्या धाम विल बी ब्रॉन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ असम है
जो राम मंदिर जाने के लिए या फिर राम मंदिर दर्शन के लिए जो भी डिवोटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेज रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल फेज में क्या हुआ, 25,000 डिवोटीज को भेजा गया है राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या धाम। ठीक है, अभी रिसेंटली ट्रेन भी स्टार्ट किया है डेडिकेटेडली इनके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए असम गवर्नमेंट एलोकेट किया कितना, 25 करोड़ बजट प्रोविजंस फॉर 2024-2025। तो बजट सेशन में 25 करोड़ रुपीस इस चीज़ के लिए डेडिकेटेडली मतलब निकाला गया है। ठीक है, तो पुण्य तीर्थ योजना इस चीज़ के लिए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं असम अरुंधति गोल्ड स्कीम। तो बहुत सभी को पता है कि अरुंधति गोल्ड स्कीम क्या है। ये बेसिकली न्यूली जो मैरिड वुमेन है, मैरिड गर्ल है, उनके लिए है। क्योंकि जब शादी होता है तो गोल्ड चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ताकि उस जो भी गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके लिए गोल्ड दिया जाएगा असम गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड जो मैरिज एक्ट है उनके रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, जो मैरिज एक्ट 1954 उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर रजिस्टर करना पर मैंडेटरीली। चलो देखते हैं लॉन्च कब किया गया था, 1 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया है। टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू न्यूली मैरिड गर्ल्स। तो न्यूली मैरिड जो गर्ल्स है उनको सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने के लिए ये लॉन्च किया गया। हाल फिलहाल तो ये तो लॉन्च किया इनके लिए, लेकिन भाग दौड़ करते इसको निकलते ही आधा पैसा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 रुपीज़ इस पर दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बाय गोल्ड फॉर मैरिज। ठीक है, तो 40,000 रुपये दिया जाएगा, शायद 10 ग्राम गोल्ड होगा, 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड के लिए इतना भागोगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, तो उसके चक्कर में तुम्हारा आधा पैसा वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टू और टाइम भी एफोर्ट भी बहुत लगता है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम द मैरिज मस्ट बी मैंडेटरीली। अगर तुम कोई भी इस चीज़ का बेनिफिट और बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको मैंडेटरीली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो वो उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और एज क्या होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जो लीगल एज है ब्राइड का 18 ईयर्स होना चाहिए और ग्रूम का 21 ईयर्स होना चाहिए। तो इस एज को लेकर भी रिसेंटली कुछ ही साल पहले और एक एज प्रपोज किया गया है, 21 ईयर्स फॉर गर्ल्स। तो ये भी पार्लियामेंट में टेबल्ड है, पड़ा हुआ है कि गर्ल्स का जो 21 ईयर्स एज के लिए और बॉयज़ का शायद 23 ईयर्स होगा शायद, वो भी अभी भी नहीं पास नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसके बहुत सारे चीज़ें जो है चेंजेस करने में ना, बहुत सारे जो एक होता है कि जो साइकिल होता है उस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल यही है, क्योंकि अगर 21 ईयर्स एज करते हो गर्ल्स की एज मैरिज के लिए, तो 18 ईयर्स जो वोटिंग राइट्स होता है वो भी तो चेंज हो जाए, क्योंकि वोटिंग कोई भी एलिजिबल हो जाता है वोटिंग के लिए, तो वो तो नागरिक। तो ये बहुत सारी बातें होता है। चलो ये अगर करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा या फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। जितना आप स्कीम्स कर लो उतना ही बहुत है। इनके ये स्कीम्स खत्म होते हैं बहुत सारे और भी नया स्कीम्स निकल आएगा, सेंटर के भी स्कीम्स होगा। तो ये निकलते निकलते मतलब सब चलो आप लोग सिर्फ ध्यान दो, जो भी प्रोविजन है और जो भी पॉइंट मैंने डाला है उस पर ध्यान दो, बाकी इग्नोर करो। दोज बेनिफिशियरीज आर नॉट एलिजिबल, जो भी एलिजिबल नहीं है, कौन एलिजिबल नहीं है, अगर जो भी जिसका भी इनकम ग्रुप फैमिली इनकम ग्रुप 5 लाख से ज़्यादा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर एज का क्राइटेरिया भी रखा और फैमिली इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उनका ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, असम आरोग्य निधि स्कीम। असम आरोग्य निधि स्कीम ये हेल्थ के लिए है। तो ये क्या है, ये लॉन्च किया गया 2013 को। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल हु आर
फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच व्हाइल डीलिंग विद एक्सेप्शनल रेयर डिजीज। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अगर फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहा है या फिर पैसा नहीं है, जब क्या हो गया उनको एक रेयर डिजीज, ठीक है, जब कोई भी इंसान को बहुत एक्सेप्शनल डिजीज होता है तो उनके लिए भी पैसा भी चाहिए होता है, क्योंकि तो जो कॉमन डिजीज होता है उनके लिए मेडिसिन होता है, ठीक है ना, उनके लिए मेडिसिन होता है। फिर क्या होता है, अगर रेयर डिजीज होता है तो उनके लिए मेडिसिन बनाना पड़ता है, लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एक्सेप्शन डिजीज के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। देखो जैसे फीवर हो गया, ये कॉमन डिजीज है, इसके लिए हर जगह पे गोली मिलेगा, लेकिन एक जो कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर पेशेंट है, उसके लिए जो मेडिसिन होता है वो डेडिकेटली किसी एक शॉप पे ही मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है, जो और जो वो होता है, क्या बोलते हैं आपका, गवर्नमेंट का जो भी डॉक्टर्स तो उनका एफर्ट भी देना पड़ता है ना। तो इस पे बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये असम आर्गेनिटी उस इंसान के लिए है जो एक्सेप्शन डिजीज से लड़ाई कर रहा है और उनके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो क्या देगा, रीइम्बर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट कॉस्ट अप टू 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपये 3 लाख रुपीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो डिजीज़ क्या क्या होना चाहिए इस पर मैंशन किया गया, हार्ट डिजीज़, हार्ट सर्जरी, कैंसर, किडनी एंड यूरिनरी डिजीज़, ऑर्थोपेडिक, थैलासेमिया एक्सेट्रा। तो ये डाउनलोड नहीं है, कहाँ से आ गया, ठीक है। ये सारे डिजीज अगर आपके किसी को भी है तो इस स्कीम उसके लिए है, ठीक है। फिर इंजरीज भी है, अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहा है, फार्म एक्सीडेंट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, रेल एक्सीडेंट हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो उनके लिए भी ये असम आरोग्य निधि स्कीम मतलब प्रोविजंस में आता है, मतलब बेनिफिट्स आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा है। तो अभी आ रहा है असम अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस। ये असम अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कब लॉन्च किया गया, 25 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज अप टू 2 लाख पर ईयर, तो हर साल 2 लाख रुपीज़ इस इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अटल अमृत अभियान जो इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम है, जो स्कीम है वो किसके लिए है, फॉर बीपीएल एंड एपीएल फैमिलीज बिसाइज विद क्रोनिक सडन और एक्यूट हेल्थ इश्यूज। तो उन लोगों के लिए है जो बीपीएल और एपीएल फैमिलीज है और उनको भी क्रोनिक सडन और एक्यूट हेल्थ इश्यूज अगर हो रहा है तो उनके लिए है, ठीक है। तो फॉलोइंग पर्सन विल बी एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है, बीपीएल फैमिलीज विद इनकम ऑफ लेस देन, जो भी बीपीएल फैमिलीज है उनका अगर फैमिली इनकम 1.2 लाख पर एनम है, और एपीएल कैटेगरी में अगर उनका फैमिली इनकम 1.2 लाख से 5 लाख पर एनम है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, अगर बीपीएल फैमिली में है आप, अगर बीपीएल फैमिली में होंगे आप तो आपका फैमिली का जो इनकम है 1.2 लाख पर एनम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एपीएल कैटेगरी में अगर होंगे आप तो आपका जो फैमिली इनकम होना चाहिए वो 1.25 लाख से 1.2 लाख से 5 लाख के अंदर होना चाहिए पर एनम, ठीक है। और ये जो एपीएल कैटेगरी के लिए है, और इनको नॉमिनल प्रीमियम देना पड़ेगा हर महीने, हर साल को 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। एक अगर वो इस स्कीम का बेनिफिट अगर उठाना चाहते हैं एपीएल फैमिली, सिर्फ एपीएल फैमिली प्रीमियम देना पड़ेगा एपीएल फैमिली को, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो, तो अटल अमृत अभियान में क्या था कि आप हेल्थ इंश्योरेंस है आपको, आप अगर बीपीएल फैमिली से हैं तो आपका लेस देन 1.2 लाख पर एनम होना चाहिए रुपीज़, और एपीएल फैमिली है तो 1.25 से 5 लाख के अंदर होना चाहिए, और आपको हर साल 100 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो लास्ट ये देखते हैं, बाकी क्लास को यही खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा वो उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। असम प्रज्ञान भारती स्कीम, ये सभी को पता है, बहुत इजी सा स्कीम है, स्कूटी वाला, ठीक है, सभी को पता है। तो ये लॉन्च किया गया 2020 में गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ असम के लिए। तो ये बेसिकली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए था, पहले गर्ल्स के लिए 75% था, अभी क्या हुआ, अभी बॉयज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया, बॉयज़ के लिए 75% रख दिया गया, और गर्ल्स के लिए 60% इन एच एस फाइनल,
हाई सेकेंडरी फाइनल में आपका जो अगर गर्ल्स का 60% आएगा तो बॉयज़ का 75% आएगा तो आपको मिलेगा। तो बॉयज़ के लिए जो ब्लू वाला स्कूटी है और गर्ल्स के लिए रेड वाला। तो बेनिफिट क्या है? स्कूटी प्रोवाइडेड मेरिटोरियस वुमेन स्टूडेंट्स लाइंग 12 स्टैंडर्ड और प्रज्ञान भारती स्कीम और कुछ भी ये स्कूटी के साथ भी। और इंक्लूजन क्या है? फ्री टेक्स्ट बुक एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फीस। तो स्कूटी के साथ भी आपको जो टेक्स्ट बुक है वो फ्री में दिया जा रहा है और हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोगों ने 7 स्कीम कर लिया, कितना फास्ट हो गया ना। तो चलो देखते हैं चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अभियान। तो इसमें क्या था, आप लोगों को जो भी यूथ अनएम्प्लॉयड है और एंटरप्रेन्योर माइक्रो एंटरप्रेन्योर है बीपीएल फैमिली से और लो इनकम ग्रुप फैमिली से है, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनके लिए है ट्रेनिंग दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा ताकि वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आ गया आपका मुख्यमंत्री आवास योजना। ऑब्वियसली घर देगा, 1,30,000 रुपीज़ दिया जा रहा है, 1,30,000 एडिशनल हाउसेज और उसमें 10% 13,000 हाउसेज डेडिकेटेडली आपका टी गार्डन कर लिए हैं। ठीक है, जो भी टी गार्डन कम्युनिटीज़ में है। फिर पुण्य तीर्थ जो घूमने जाएगा तो उनके लिए ट्रैवलिंग फूड और एकोमोडेशन सब फ्री है, गवर्नमेंट बेयर करेंगे। और इस बार राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो राम मंदिर का उद्घाटन पे असम गवर्नमेंट ने 25,000 डिवोटीज़ को सेंड किया राम मंदिर दर्शन के लिए। ठीक है, और इसमें 25,000 डिवोटीज़ को सेंड किया और 25 करोड़ रुपए इस बजट में लाया गया। ठीक है, अरुंधति गोल्ड स्कीम जो भी न्यूली मैरिड गर्ल्स है उनके लिए है, 40,000 रुपये दिया जाएंगे। ठीक है, अगर इन बेनिफिट का उठाना, इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड करना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को, और आपका जो एज होना चाहिए गर्ल्स का 18 ईयर्स और बॉयज़ का 21 ईयर्स होना चाहिए और फैमिली इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, असम आरोग्य निधि, इसमें क्या है? मेडिसिन हेल्थ इश्यूज़ है, अगर कोई भी इंसान एक्सेप्शनल डिजीज से जूझ रहा है और फैमिली पैसा से भी जूझ रहा है तो उनके लिए गवर्नमेंट 3 लाख रुपीज़ देंगे और डिजीज़ भी इंक्लूड कर दिया कि आप देख सकते हो इंजरीज भी है इसके साथ। और ये हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी ये हेल्थ इंश्योरेंस जो भी बीपीएल और एपीएल फैमिली से है, अगर कोई भी एक्वेट सडन और हेल्थ इश्यूज़ है, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ है उनके लिए है। और बीपीएल फैमिलीज में उनको 1.2 लाख पर एनम से कम होना चाहिए फैमिली इनकम, और एपीएल फैमिली के लिए 1.25 से 5 लाख के अंदर होना चाहिए। और अगर एपीएल फैमिली वो कैटेगरी फिल कर रहा है तो उनको और एक चीज़ है कि हर साल 100 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट प्रज्ञान भारती स्कीम। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। लास्ट 5-6 स्कीम्स और बचा हुआ है और नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो चलो फिर यहीं रखते हैं क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में यहीं पे इसी टाइम में। और आप लोग प्लीज़ बने रहना मेरे साथ, जो भी हो रहा है आप लोग करते जाओ। और ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो एक दिन फल ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मुझे भी हेल्प होगा कि आप लोगों को कितना बेनिफिट्स हो रहा है, कितना आप लोगों को पता चल रहा है इस चीज़ में कि मैं कितना आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो चलो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।